नाउ फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लासेस स्वागत है। साथियों, आपको पता है हम चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, छोटी क्लास में इवन आप 7th-8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। उसका बेसिक पार्ट हम लोगों ने किया है। अभी मैं क्वेश्चंस को लेके सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक वीडियो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं जो इंट्रोडक्शन पार्ट थी, उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए, एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, उसको कंटिन्यू करें बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई धनराशि, कुछ अमाउंट, कोई भी अमाउंट है जो 16 से 2/3%, 16/3% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। चक्रवृद्धि ब्याज आप जानते हो, वार्षिक, अर्धवार्षिक और छमाही, अर्धवार्षिक मतलब छमाही, और तिमाही मतलब तिमाही मतलब 3-3 महीने पर, यह भी होता है। लेकिन फिलहाल तो हम वार्षिक चल रहे हैं। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। ये तो दूसरे वर्ष का, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 7,000 रुपया, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरे वर्ष का, लोग समझ जाते हैं 2 वर्ष का, लेकिन ये क्या बोला है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 7,000 रुपया है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब जैसे मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था, सेम उसी तरीके से चलते हैं। सबसे पहले तो आप लीजिए दर क्या है आपका, 16 से 2/3%। इसका मतलब क्या होगा, 16 32 16 48 और 2 50, 50/3, ठीक है ना, इंटू 1/100। परसेंटेज से हटाओ, इससे 1 काटो, अब क्या बचा, 5 × 5 5 दूनी 10, मतलब 1/6 आ गया। ठीक है जी, मतलब मूलधन एक तरह से प्रिंसिपल 6 हो गया, 6 पे 1 ये इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट आप सुनिएगा, कितने वर्ष के लिए है, 2 साल के लिए। तो मैंने बताया था 2 साल के लिए, तो इसका 2 से स्क्वायर कर दो तो कितना हो गया, 36। तो हम मान के चल रहे हैं हमारा मूलधन कितना है, 36 है। ठीक है, अब 36 का 1/6 पहले वर्ष में ब्याज हो जाएगा, तो 1/6 36 का निकालो, तो 6 × 36 निकालो, जैसे कहते हैं। कैसे निकलेगा, 1/6, 6 × 36, तो 6 आ गया। उसी तरह दूसरे वर्ष में भी क्या मिलेगा, 6 ही, 1/6 1/6। अब इस ब्याज का क्या बोलूं, इस ब्याज का वापस ब्याज मिलेगा सेकंड साल में, और वो कितना मिलेगा, 1/6। 1/6 करोगे तो क्या हो गया, 1। अब पॉइंट इंपॉर्टेंट यहां आई है कि भैया इसमें बोला यदि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर का कितना है, 7,000। तो सेकंड ईयर मतलब ये है, दिस वन इज सेकंड ईयर। अगर टोटल लेते, फर्स्ट ईयर ये हो गया 6 और सेकंड ईयर हो गया, टोटल मिलाते 2 साल का, तो 6 + 6 12 + 1 13 हो जाता है। बट सेकंड ईयर का जो होगा दूसरे साल में, जिसको हम बोलेंगे दूसरे वर्ष अगर ले तो 6 + 1 कितना हो गया, 7। ठीक है, दूसरे वर्ष में क्या होगा, 7 रुपया किसके बराबर हो जाएगा, 7,000 के। किसके बराबर, 7,000 के, पिछला 7 सेकंड ईयर का। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 7,000/7, काटो तो आप समझ गए कितना आना चाहिए, 1,000। तो एक किसके बराबर हो गया, 1,000 के। तो ये कितना है, 36 किसके बराबर हो जाएगा, 36 × 1000, तो कितना हो गया, 36,000। ये आपका मूलधन प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं वो आ गया। क्लियर, समझ में आया क्या किया हम लोगों ने। सिंपल सा, जैसे पहले भी करते आए, रेट जो था उसको नॉर्मल में परसेंटेज हटा के नॉर्मल में कन्वर्ट किया, 1/6, 2 साल का था, 2 साल का स्क्वायर किया 36, तो 36 हमारा ये हो गया प्रिंसिपल। अब उसका 1/6 6, दूसरे साल 1/6 6, और इसका ब्याज 1/6 किया तो 1, तो ये दूसरे साल का ब्याज कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7,000 के बराबर, 1,000 के बराबर, उसी तरह 36 किसके बराबर, 36,000 के। क्लियर, तो मूलधन आ गया आपका 36,000। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा दूसरे सिचुएशन को लेते हुए। साथियों, ये सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि कोई राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली जाती है, मतलब एनुअली ले लिया गया। अब उसके आगे क्या बोला, 2 वर्ष का साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, एसआई जो है वह चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर, जो डिफरेंस वो कितना है, 80 रुपीज है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सिचुएशन चेंज कर दी, उन्होंने बोला है सिंपल इंटरेस्ट, एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो 80 रुपीज का आ रहा है। तो प्रिंसिपल क्या होगा, ये बताइए सिचुएशन। तो ज्यादा अपने को घबराना नहीं है, सिचुएशन वही लेके चलेंगे। पहले तो रेट देख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना क्या है, 20%। 20% का मतलब 20/100। सोल्व करो जी, तो कितना हो गया, 2 × 2 2 5 10, तो 1/5 आ गया। अब कितने साल के लिए दिया गया, 2 वर्ष के लिए, तो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर दो, 25। 3 साल के लिए लिया गया होता तो क्यूब करते, मीन्स वही सेम सिचुएशन। 25 25 का फर्स्ट ईयर 1/5 25 का 1/5 करो तो आप समझ गए क्या होने वाला है, 5 सेम।
वापिस सेकेंड ईयर में 1/5 करो तो कितना हो जाएगा 25 का। सेम सिचुएशन इसमें भी 5 होगा। अब ये तो हो गया साधारण ब्याज, बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, 5 इधर मिला 5 इधर मिला। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में तो फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिला था उसका भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा, तो 1/5 इसका भी मिलेगा, तो 1/5 मतलब 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया 1। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या आ रहा है वो समझना भाई। आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 5 + 5, ये हो गया 10, ठीक है ना। और कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 5 + 5 + 1, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 5 + 5 + 1, 5 इधर और +1 ये इसका इंटरेस्ट का है, तो 5 5 10 और 1 11। तो डिफरेंस जो आया, अंतर जिसको बोलेंगे डिफरेंस, वो 11 - 10 कितने का आ गया 1 का डिफरेंस आ गया। मतलब 1 किसके बराबर है डिफरेंस 80 के लिए, 80 रुपीज के। तो 25 किसके बराबर हो जाएगा डायरेक्ट, 25 मतलब 25 × 80, तो चलो कितना हो जाएगा 25 × 200 और 0, तो कितना हो गया जी 2000 रुपया। मतलब प्रिंसिपल जो होगा मूलधन वो कितना हो जाएगा 2000 रुपीज। क्लियर। अब यही सिचुएशन जो आपको 2 इयर्स के लिए दे रखी है, वही अगर 3 इयर्स की हो तो क्या सिचुएशन होगी वो देखते हैं, समझना ध्यान से। अभी तो 2 ईयर के लिए हमने क्या करते थे, हम स्क्वायर करते थे। अब यही सिचुएशन 3 इयर्स के लिए अगर आ जाए तो उसमें क्या करोगे, जैसे कि कोई भी सपोज ले लेते हैं 1/, हम ले लेते हैं x ले लेते हैं, तो x अपने को हमेशा मूलधन एज्यूम करते हैं, ऊपर वाले को इंटरेस्ट ब्याज अपन लेते हैं। अगर 2 इयर्स के लिए होता है तो मैं इसके स्क्वायर कर देता हूँ 2 इयर्स में। अगर क्यूब 3 इयर्स का है तो क्या करोगे आप क्यूब, तो क्यूब करने पे जो भी वैल्यू आएगी, जैसे x3, ये अपना मूलधन हम मान के चल रहे हैं 3 इयर्स का। अब फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा 1/x है, तो फर्स्ट ईयर 1/x इसका करो तो कितना हो गया x²। सेकेंड ईयर में आपका क्या हो जाएगा, अगेन 1/x करो तो x², और थर्ड ईयर में भी x² हो गया। क्लियर। अब ध्यान समझना, फर्स्ट में इसका ब्याज सेकेंड ईयर में मिलेगा, तो 1/x इसका मिलेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा वापिस एक पावर कम किया, x कैसे पावर कम हो रही समझ आ रहा है ना, x² का 1/x है, तो एक पावर खत्म हुआ x आ गया। क्लियर है। ओके, अब इसका ब्याज वापिस इस साल में मिलेगा 1/x, तो क्या हो गया ये 1 आ गया। ओके, सेम सिचुएशन, इसका ब्याज इस साल मिलेगा तो 1/x, तो क्या हो गया ये x आ गया। तो थर्ड ईयर का अगर इंटरेस्ट निकालूं तो x² + x + 1 हो जाएगा। अगर खाली साधारण ब्याज निकालें सब में तो x² + x² + x² हो जाएगा, तो 3x² आ जाएगा। अगर 3 साल का साधारण ब्याज निकालना है तो क्या हो जाएगा 3x²। अब 3 साल का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो गया समझना, सबसे पहले x² + x² + x², ठीक है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद चलो क्या बचा, x + x + 1, x + x + 1, क्लियर है ना। तो टोटल क्या हो गया 3x² + 2x + 1, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा कितने 3 इयर्स का। ये एक तरह से फॉर्मूला हो गया, x के फॉर्म में लो या इसको p या a कुछ भी बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अच्छा, एक चीज भूल गए भाई, इसका तो इस ईयर का ब्याज और इसका ये ब्याज होगा, लेकिन इस वाले ब्याज का भी वापस इस ईयर में ब्याज मिलेगा, तो इसका भी 1/x होकर ये x बन जाएगा, समझ में आया ना। तो टोटल यहाँ पे जहाँ 2 लिया है वहाँ 3 टाइम्स x हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 3x + 1 हो जाएगा। अब इसको क्वेश्चन लेके अपन समझते हैं, ठीक है, दिमाग में बिठा देते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ज्यादा क्लियर होगा। तो दिमाग में एक बार ये फॉर्मूला रखिएगा कि 3 वर्ष का हम जब चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो 3x² + 3x + 1 ये फॉर्मूला हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सामने है आपको कि कोई राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया जाता है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,305 रुपया है, तो मूलधन प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। एक तो अपना जनरल तरीका पहले उससे करते हैं, फिर अपन डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे। भाई सिंपल सा है, आपको क्या दे रखा है 5% का मतलब 5/100 कट करो तो कितना आ जाएगा, तो 5 × 5 5 × 2 = 10, तो 1/20 आ गया, ठीक है ना। अब 3 साल के लिए चाहिए तो 20 का क्यूब करें तो क्या होगा 8000, ठीक है, जनरल अपन चलते हैं, तो 8000 अपना मूलधन हो गया एक तरह से। ओके, ये अपना मूलधन हो गया 8000। अब 8000 का 3 इयर्स का निकालना है, तो पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल, समझना ध्यान से। फर्स्ट ईयर 1/20 निकालो 8000 का, ये 20 कट करो, कैसे निकलेगा, जैसे ये देखो 8000 × 1/20,
इससे ये कट गया, कितना आ गया 400। मतलब पहले साल 400, दूसरे साल भी 400 और तीसरे साल भी 400। पहला तो ये मिल गया। अब इस ब्याज का ब्याज मिलेगा, तो इस ब्याज का देखो दूसरे साल ब्याज कितना मिलेगा 1/20। तो कितना हो गया 1/20, ये हो गया काटो 20 रुपीज। ठीक है जी, 20 से 20 कटा कैसे आप चेक कर लो, 400 इंटू 1/20 करो तो इससे काटो 20 हो गया। ठीक है 20। अब आगे चलो, वापिस इधर जाओ 1/20, इसका भी मिलेगा तो कितना हो गया ये 1 हो गया। अब इस वाले का डायरेक्ट सेकेंड ईयर में हो गया, सेकेंड ईयर का डायरेक्ट थर्ड ईयर में भी इसका ब्याज मिलेगा 1/20। तो ये कितना मिल जाएगा, ये 120 हो गया। अब इसका जो ये ब्याज मिला है इसका भी थर्ड ईयर में 120 मिलेगा ब्याज का ब्याज, तो कितना हो गया, ये भी आपका 20 हो गया। आई एम श्योर ये चीज क्लियर होगी। अब ये जो सारे ब्याज है इन सबको टोटल कर लो। तो पहला देखो 400 400 400, तो ये हो गया 1200 प्लस फिर क्या करें 20 20 20 3 टाइम्स 20, तो 20 40 20 नहीं 60 रुपए ये हो गया। अब और चेक करो और क्या बचा जी, 20 20 40 20 60 प्लस 1 ये हो गया। तो सबको जोड़ो तो क्या हो गया 12,661 रुपया 1261 सॉरी 1261 रुपया, नोट 12,000 1261 ये आ गया आपका ब्याज। अब ये तो आपने किया किससे, इस तरीके से, यही जो मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था 3x कितना था स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही मैंने बताया था ना। तो x 3x स्क्वायर, अब x क्या है अपना, ये था ना x, इसको बोला था हमने कितना है ये वाला आपका 1/x किया था, तो x हो गया अपना 20। ठीक है ना, तो 3 इंटू 20 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 20 प्लस 1 करो तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 20 का स्क्वायर 400 प्लस 60 प्लस 1, इसको सोल्व करो तो ये आ जाएगा ना 1200 प्लस 60 प्लस 1 सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो आप इस आइडेंटिटी को भी यूज करते हुए 3 इयर्स का अगर आया है इस तरीके से तो डायरेक्ट आपको इतना रामायण गाने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा ये दिमाग में रखो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और x जो हमारा ये आया इसको कट करके 1/20 मतलब ये नीचे वाला x बनेगा और इसी से आप लगा देना, डायरेक्ट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आई एम श्योर ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और उतना ही आप एक्सपर्ट होते जाएंगे इन टॉपिक्स में। तो ये वीडियो कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और इस तरह की और वीडियो पाने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।